नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिला एलॉन मस्क से रिलेटेड। यहां पर ट्विटर में अगर आप देखोगे तो एलॉन मस्क हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई इंपैक्ट आ जाता है, किसी दूसरे बिटकॉइन, कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसा। रिसेंटली क्या हुआ है कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर पोल करवाया, लोगों से पूछा कि क्या मैं अपना कुछ शेयर जो है टेस्ला में वो हटा दूं, मतलब कि उसको क्या बेच दूं, और इसको लेकर पोल कर लिया उन्होंने और ज्यादातर लोगों ने कह दिया हां। और इसलिए अचानक से यहां पर देखने को मिल रहा है कि वो अपना शेयर बेचने लग गए हैं बड़ी मात्रा में। मैं आपको बताऊंगा मिलियंस ऑफ शेयर्स यहां पर एलॉन मस्क के द्वारा बेचा जा रहा है। ये आप देख सकते हो, एलॉन मस्क सोल्ड अबाउट $6.9 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स दिस वीक। मतलब एक हफ्ते के अंदर, अभी लास्ट जो वीक गया है वहां पर $6.9 बिलियन के जो शेयर्स हैं उन्होंने बेच दिया है। तो क्या ये कारण सिर्फ ट्विटर पोल की वजह से हुआ है? ऐसा नहीं है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंटली देखने को मिला है कि एलॉन मस्क अपना बहुत सारा जो शेयर्स हैं वो अचानक से बेचने लग गए हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि जो टेस्ला की वर्थ है, जो कंपनी की वर्थ होती है, आपको पता है जो प्राइस चल रहा है उस शेयर का, और जितना भी टोटल नंबर ऑफ शेयर है उस कंपनी का, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा यहां पर जो टेस्ला का शेयर है वो 1200 तक पहुंच गया था। $1200 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कंपनी नेस्डैक, मतलब जो यूएस में स्टॉक मार्केट है वहां पर लिस्टेड है। तो इस कंपनी का जो वर्थ है वो आपका $1 ट्रिलियन से क्रॉस कर गया था, और ये पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई जिसने इतना बड़ा, एक प्रकार से आप कह सकते हो, वैल्यूएशन हासिल किया है। आज तक किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी ने इतना बड़ा वैल्यूएशन हासिल नहीं किया है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर 23% हिस्सा, मतलब टेस्ला के अंदर 23% हिस्सा एलॉन मस्क के पास अभी भी है। और एक प्रकार से अगर मैं उसको शेयर में कन्वर्ट करूं, मतलब कि कितना टोटल शेयर एलॉन मस्क के पास है, तो इट इज 170 मिलियन शेयर्स। आया समझ में? तो टेस्ला का 170 मिलियन शेयर्स यहां पर एलॉन मस्क के पास है। तो उसमें से आप देख सकते हो उन्होंने 6.3 मिलियन शेयर्स अभी तक बेच दिया है। पिछले हफ्ते ही यहां पर, जैसे कि अभी लास्ट फ्राइडे को उन्होंने 1.2 मिलियन शेयर्स बेचा। इस तरह टोटल मिलाकर पिछले हफ्ते उन्होंने 6.3 मिलियन शेयर्स बेच दिया, जिसकी वर्थ करीब $6.9 बिलियन की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितना ज्यादा वो अपना शेयर बेचकर जो पैसा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिए, अभी रिसेंटली कुछ खबर भी आई थी कि यहां पर 1 लाख गाड़ी का डील हुआ है, व्हीकल का डील हुआ है। हाथ से एक कंपनी है जो कि जैसे उबर ओला आपने सुना होगा, वैसे ही कार वगैरह जो है वो हायर पर देती है, रेंटल सर्विस देती है। लेकिन यहां पर यह भी बाद में खबर आई कि शायद हो सकता है ये डील ना हुआ, लेकिन ये जो खबर आई थी ना उसकी वजह से इनका शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं ट्विटर पर क्या हुआ। ट्विटर पर एक दिन उन्होंने एक पोस्ट कर दिया और लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हो कि मैं अपने, मतलब मेरे पास जितना शेयर है, उनके पास कितना शेयर है, मैंने आपको बताया 170 मिलियन शेयर, तो क्या मैं अपने शेयर का 10% बेच दूं, मतलब 170 मिलियन का हो जाएगा 17 मिलियन शेयर, क्या मैं इसको बेच दूं? तो करीब 35 लाख लोगों ने यहां पर ट्विटर पर वोट कर दिया, जिसमें से 57.9% लोगों ने फेवर में वोट किया कि जी हां, आप अपना शेयर बेच दो। और इसी की वजह से बताया गया कि यहां पर जो वो शेयर है वो अपना लगातार बेचने लग गए, और अभी तक उन्होंने 6.3 मिलियन शेयर्स को बेच दिया है। यहां पर टोटल उनको कितना बेचना है? 17 मिलियन बेचना है। तो अभी भी उनको 10 मिलियन शेयर जब बेचेंगे तब वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे, राइट? तभी इसका मतलब होगा। और ज्यादातर माना जा रहा है कि वो अपना जो पूरा शेयर वगैरह है उसको बेच देंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, पिछले एक हफ्ते से यहां पर जो टेस्ला का प्राइस है वो भी थोड़ा सा गिरा है, मतलब अपने हाई पॉइंट जाने के बाद, $1200 जाने के बाद वो थोड़ा सा गिरा भी आप यहां पर देख पाओगे। और ये जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी जो ओनर वगैरह है जब अपना शेयर्स वगैरह बड़ी मात्रा में बेचता है तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आपको शेयर के ऊपर देखने को मिलता है। और इसी की वजह से ट्विटर पर बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि यहां पर जब इसका प्राइस एकदम हाई पॉइंट पर चल रहा था तब आप अपना जो हिस्सा है उसको बेचकर निकलना चाह रहे हो, बड़ी मात्रा में आपको प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है, रियल रीजन क्या है कि एलॉन मस्क अपना शेयर क्यों बेच रहे हैं। देखो 2012 में क्या हुआ था, टेस्ला जो कंपनी है वो एलॉन मस्क को एक स्टॉक ऑप्शन दी थी। देखो स्टॉक मार्केट में एक वर्ड होता है स्टॉक ऑप्शन। इसका अर्थ ये होता है जो कंपनी है वो अपने फाउंडर को या फिर किसी भी पर्सन को ये ऑप्शन देती है
ठीक है, क्या ऑप्शन देती है कि आप हमारे शेयर को खरीद सकते हो, मतलब उनको एक एडवांटेज दे रही है कि आप इस कंपनी के इतने शेयर इतने रुपए में खरीद सकते हो। देखो ये ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब एलॉन मस्क को जरूरी नहीं है कि वो खरीदना ही पड़ेगा, उनको बस एक ऑप्शन दिया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टॉक ऑप्शन। और आप देखिए 2012 में इस कंपनी ने बोला था कि आप टेस्ला का हर एक शेयर $6.2 पर खरीद सकते हो, हर एक शेयर $6.2, बहुत कम दाम पर। अभी कितना चल रहा है, अभी तो $1100 के आसपास चल रहा है। तो आप 6.2 पर शेयर के हिसाब से करीब 22.8 मिलियन शेयर ले सकते हैं टेस्ला का। ऐसा ऑप्शन एलॉन मस्क को मिल गया था, मतलब ऑब्वियसली बात है उन्हीं की कंपनी थी, उन्हीं के फाउंडर्स वगैरह, लेकिन ये जो डील है वो उस समय हुआ था 2012 में। तो अभी क्या हुआ है ना कि ये जो ऑप्शन दिया गया था 2012 में, ये 10 साल के लिए दिया गया था कि आपके पास 10 साल का वक्त है, आप चाहो तो अपने पास 22.8 मिलियन शेयर्स रख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो अगले साल एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये एक्सपायर होने वाला है। और इसीलिए बहुत कम वक्त बचा है यहां पर एलॉन मस्क को कि वो अपना जो ऑप्शन है वो उसको यहां पर एडवांटेज उठा पाए। ऑब्वियसली बात है ना, कितना सही डील है। इस समय शेयर प्राइस चल रहा है $1,000 $1,100 और उनको जस्ट कितना देना है, $6.2 हर एक शेयर के लिए, और उनके पास 22 मिलियन शेयर्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, एक चीज मैं बताता हूं। देखो यहां पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना, 2012 में जो टेस्ला का प्राइस था, शेयर प्राइस था, और 2021 में जो टेस्ला का प्राइस है, उसका बीच का जो डिफरेंस है उसका 50%। अब मान के चलो 2012 और अभी के टेस्ला के शेयर के प्राइस में $1,000 का यहां पर जो है डिफरेंस है। तो मतलब हर एक शेयर के ऊपर $500 जो एलॉन मस्क हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। जी हां, अकेले $500 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि उनको इतना बड़ा टैक्स अमाउंट, जिसका करीब बताया जा रहा है $15 बिलियन के आसपास कीमत होने वाली है, इतना उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कारण है जिसकी वजह से जो एलॉन मस्क है वो अपना शेयर को जो है बेच रहे हैं अभी के लिए। और एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर पर यह भी बोला कि यहां पर वो कोई भी सैलरी नहीं लेते हैं, मतलब टेस्ला के अंदर जो कंपनी है वो कोई किसी प्रकार का एक भी पैसा सैलरी वगैरह नहीं लेते हैं। उनके पास सिर्फ स्टॉक है जिसको बेचकर ही वो अपने पास कैश ले सकते हैं, और इसीलिए वो फाइनली अपने कैश को अपना जो स्टॉक है वो बेच रहे हैं ताकि वो इतना शेयर वापस ले सकें अपना ऑप्शंस को निभाकर बहुत ही कम दाम पर। और जाहिर सी बात है उतना उनको फायदा नहीं होगा जितना बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 50% जो है वो आपका टैक्स में ही चला जाएगा। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है ना, जिसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया कि इनका शेयर का प्राइस थोड़ा सा गिर गया है, उसके बावजूद भी आप देखो आज के डेट में टेस्ला मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगर आप जितना इनका शेयर प्राइस गिरा है ना, उसकी वजह से टेस्ला $187 बिलियन लूज कर गई है। इतना लूज तो आपको मैं बता दूं, फोर्ड मोटर और जनरल मोटर को मिला दोगे ना तो उनके कंपनी का वर्थ नहीं है जितना ये लोग लूज कर गए हैं पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर। एंड उसके बावजूद भी ये विश्व की टॉप वैल्यूएबल ऑटो मेकर कंपनी है, और इसका जो डिमांड है शेयर का वो बढ़ता जा रहा है। और इसका मेन वही कारण है कि ये आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ये टेस्ला जो है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक जो कार कंपनियां हैं वही आगे आने वाले समय में दिखेंगी। और इसीलिए आप देखो यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं वो वर्ल्ड के रिचेस्ट हो गए हैं, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया था। जो सेकंड नंबर पर है वो आपका जेफ बेजोस हैं, और दोनों में डिफरेंस देखो 50% ज्यादा यहां पर एलॉन मस्क के पास आपको देखने को मिलेगा वर्थ। और यहां पर जो इकोनॉमिक जो टाइम्स के एडिटर हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि देखिए पाकिस्तान की जीडीपी का वर्थ है $220 मिलियन के आसपास। सॉरी पॉपुलेशन 220 मिलियन है, लेकिन उसकी जीडीपी अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड $280 बिलियन के आसपास। तो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा यहां पर एलॉन मस्क के पास जो है उनका वर्थ है एक प्रकार से। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलॉन मस्क क्यों जो टेस्ला का शेयर्स है वो यहां पर बेच रहे हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट देन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड। आ रहा है समझ में? इसको 2-3 बार कई बार पढ़िए इसको और समझने की कोशिश करिए और आंसर करिए। यहां पर 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, आपको पता है इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, वहां पर मैं डालता रहता हूं। और वहां पर अगर आप नहीं हो सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसके जो आंसर हैं वो ले सकते हैं। और मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो स्टोरीज के फॉर्म में डालता रहता हूं यहां पर। और बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।